जिस समय भगवान श्री कृष्ण गुरुकुलम में पढ़ने के लिए गए, गुरु विद्या जब गुरु के द्वारा शिक्षा विद्या पूर्ण कर ली, तब गुरुदेव की पत्नी ने गुरुदेव से कहा, मतलब अपने पति से कहा, सांदीपन जी से, हमने सुना है कि कृष्ण भगवान है। बोले हां। बोले जब ये भगवान है तो हम इनको, अब ये जाएंगे, इनकी विद्या पूरी हो गई है, ये कहेंगे गुरुदेव हमसे गुरु दक्षिणा मांग लो, जो आप कहेंगे वही हम दक्षिणा में देंगे। पहले विद्यालय फ्री होते थे, जैसे आजकल कॉलेज में फीस, स्कूल में फीस होती है, सब नहीं होता था। पहले पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन फ्री कुछ लेना नहीं चाहिए, वो ऋण चढ़ता है। कुछ भी फ्री नहीं लेना चाहिए, जो भी सामर्थ्य हो उसे कुछ न कुछ मूल चुकाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए किसी ने अच्छा किया, अब हम पे कुछ देने को नहीं है, तो बदले में हम अपने शरीर से उसका काम करते हैं, जिससे उसका ऋण यहीं उतर जाए, हमारे ऊपर चढ़े ना। तो पहले कोई फीस नहीं होती थी, लेकिन जाते समय जिन जिन के पास जो जो व्यवस्थाएं होती थी, वो कहते थे गुरुदेव आप हमसे दक्षिणा मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए जाओ तुम लोग, नाम करो, अच्छा काम करो। बोले नहीं गुरुदेव कुछ तो मांगिए। तो फिर गुरुदेव उसके सामर्थ्य अनुसार कहते थे, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। अब देखो यहां सामर्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई गरीब हो और उससे कह दें कि भाई तुम जाके जो है हमारे घर की टंकी रखवा दो, पानी भरेगा वहां। गुरुजी कह दें टंकी रखवा दो, टंकी आती 5,000 की, और बेचारा खुद महीने में 5,000 नहीं कमा पाता, तो गुरु बताओ अन्याय कर रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं? जोर से बोलो। और उससे कह दें भैया तू 1,000 रुपया ही दे दे, तेरी बढ़ेगी, इसी में तेरी गुरु दक्षिणा। ये सही है गलत है? और कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, जो कम से कम 100 करोड़ का आदमी हो, और उससे गुरुजी ये कह दें कि नहीं भैया तू हमको 1,000 रुपया दे दे, तो बताओ इसका अपमान है कि मान है? जोर से बोलो। ठीक ना? तो सहायता गुरु दक्षिणा किससे मांगनी है? बोले जो जिस लायक हो उससे। गुरुजी के पास तो पढ़ने वाले राजा के पुत्र भी आते थे और दीनों के भी पुत्र आते थे, और दक्षिणा सब देते थे। बिना दक्षिणा के वो विद्या ऋण हो जाएगी। अब विद्या अध्ययन करने ही आए भगवान, तो अब क्या मांगे? अगर गुरु दक्षिणा उनको भी देनी है, उनको भी दक्षिणा देनी है। तो उनकी पत्नी ने कहा हमारे पुत्र मर गए और ये भगवान है, इनसे कहो ना हमारे पुत्रों को ला दें। गुरुदेव कहते नहीं, ये उचित नहीं, ये प्रारब्ध को रोकना है, ये काल की सीमा में बाधा डालना है। मैं कृष्ण से ऐसा नहीं कह सकता। देखो भगवान पढ़ने आए, हमेशा लेना मत सीखो। जीवन में जब भगवान कुछ बना दे तो देना भी सीखो। आपने कितना लिया है ये ऋण है आपके ऊपर समाज का, लेकिन आपने कितना दिया है ये उपकार है समाज के ऊपर आपका। और ठाकुर जी इसी से प्रसन्न होने वाला है जो आप दे के जा रहे हैं। लेने वाला हमेशा कंगाल होता है और देने वाला माला माल होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि में लोभ और लालच, जिसने ताला लगा दिया हो, विवेक नष्ट हो गया हो, वो दान को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता, वो चोरी को ही श्रेष्ठ मान लेता है, क्योंकि विवेक नष्ट हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव के पास में गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरुदेव
आपने बड़ी कृपा करके हमको विद्या अध्ययन कराया और अब विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया है। शिष्य का दायित्व बनता है कि वो गुरु दक्षिणा दे। आप जो कहेंगे हम वही आपको गुरु दक्षिणा में देंगे। सांदीपन गुरु जी, उनके नेत्र सजल हो गए। हे कृष्ण, तुम मेरे यहां पढ़ने आए, क्या यह किसी दक्षिणा से कम है? और सच बताओ, क्या तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता है? जाके सहज श्वास विधचारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिसकी एक श्वास लेने से 4 वेद प्रकट होते हो, क्या उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है? आप तो लीला कर रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। हमें नहीं चाहिए, कोई नहीं। आप यहां पधारे, यही हमारी गुरु दक्षिणा। गुरुदेव, ऐसे तो मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। इतने सामर्थ्यवान, भगवान से बड़ा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। गुरु माता के पास में गए, गुरुदेव तो कुछ नहीं कह रहे, आप कहिए। मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि मना किया था। बोले नहीं, भगवान तो जानते हैं इनके मन में क्या है। मां कुछ तो कहिए। देखो ध्यान से सुनो, ये बात बहुत जरूरी सीखने वाली है। गुरु की पत्नी, गुरु की पत्नी और पत्नी की मां, गुरु की पत्नी, पत्नी की मां और मित्र की पत्नी और अपनी जन्म देने वाली मां, ये बराबर है। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं मित्र की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आजकल तो देखो, मित्र की पत्नी के साथ जैसा माहौल चल रहा है, हम बोल नहीं सकते। मित्र की पत्नी भी मां के समान है, गुरु की पत्नी भी मां के समान है, पत्नी की मां भी मां के समान है। इनके साथ व्यवहार हमें मां जैसा ही करना चाहिए। इनमें दोष दृष्टि देखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गुरु की पत्नी हमारी मां है। अब कई बार गुरु जी छोटी एज के भी होते हैं, तो हमको लगता है अरे ये तो हमसे उम्र में नहीं, मां है, संबंध मां का समान और कोई भाव नहीं। गुरुदेव की मां से कहा, गुरुदेव की पत्नी से कहा कुछ भी मांग लीजिए। तब गुरुदेव की पत्नी ने कहा, हे कृष्ण, आप तो भगवान हो, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। अगर आप देना चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्रों को वापस लाके दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं उनके लिए बड़ी तड़पती हूं, मैं रोती हूं, मेरे को एक ही दुख है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। शिष्य हो तो कृष्ण जैसा। वो जानते थे मुझे यमपुर से लाना पड़ेगा। अब यमराज के पास जाना भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान गए भी और लेके भी आए और पुत्रों को लाके गुरु मां को दिया। यही भगवान की गुरु दक्षिणा है। यहां पर कौन सा ऐसा शिष्य है जो हमारे कहने से यमपुरी जाकर फिर वापस हमारे लिए कुछ लाएगा वहां से? तो जाएगा कोई कैसे?
हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप यमपुरी जाओ, पर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ये सब शिष्यों को ईमानदारी से संकल्प लेना चाहिए, ईमानदारी से। जो करने में सक्षम हो वो करना चाहिए, और गुरु के आगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु सब जानते हैं। अगर तुम गुरु को मानव समझ रहे हो तो एक और अपराध कर रहे हो। और गुरु तुम्हारे घट घट की जानते, तुम्हारे भीतर जो